नमस्कार। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूं? शायद हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, शायद हमारे पास सपनों की भी कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक चीज की, आराम छोड़कर लगातार प्रयास करने की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरएस स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल सोच। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। वो क्या है? हम आराम को त्याग कर सफल कैसे हो सकते हैं? बस एक वही फैक्ट है, वही एक फैक्टर है, आराम, जो हमें सफलता के मंजिल तक पहुंचने नहीं देता। तो दोस्तों, ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या आराम करना गलत है? जवाब नहीं, आराम करना गलत नहीं है, लेकिन आराम को अपनी आदत बना लेना गलत है। एक थका हुआ इंसान जो है आराम करता है ताकि फिर से वो ऊर्जा को रीस्टोर कर सके, है ना, और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ काम कर सके। लेकिन जो इंसान हर काम से पहले आराम ढूंढता है वह धीरे धीरे अपने लक्ष्यों से बहुत दूर होता चला जाता है ना। आराम जो है शरीर को अवश्य चाहिए, लेकिन सफलता के लिए अनुशासन के साथ आराम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने लक्ष्य पर काम शुरू क्यों नहीं कर पाते? प्रश्न, हम अपने लक्ष्य पर काम शुरू क्यों नहीं कर पाते? उत्तर, हम कल कर लेंगे, हम ये काम को कल से शुरू करेंगे, लेकिन वह कल क्या कभी आ पाता है? जवाब, अक्सर नहीं। कल जो है वो कभी नहीं आ पाता। कल जब आएगा तो फिर आप कहेंगे कि कल से कर लूंगा। अक्सर कल जो है वो कभी नहीं आता, क्योंकि हमारा मन हमें बार बार ये समझाता है, थोड़ा आराम कर लो यार, आज बहुत थक गए हैं, कल से पक्का काम जो है वो शुरू कर देते हैं, कल से काम को शुरू कर लेंगे। ये जो है वो मन हमें ये बार बार समझाता है, और इसी तरह कल अगले कल में बदलता चला जाता है ना। याद रखिए, सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, हमेशा प्रेरित नहीं होते, लेकिन वे प्रेरणा न होने पर भी, वो मोटिवेटेड न होने पर भी अपने काम को लगातार करते रहते हैं, और यही वो वजह है कि एक न एक दिन वो सफल अवश्य होते हैं, है ना। तो क्या सफलता के लिए आराम पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? क्या सफलता के लिए हमें आराम पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? क्या हमें बिल्कुल भी आराम नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सफलता का मतलब यह नहीं कि आप दिन रात बिना रुके काम करते रहो। सफलता का मतलब है आराम और मेहनत के बीच एक सही सामंजस्य और संतुलन बनाना, है ना। जब काम का समय हो पूरी ईमानदारी से काम, जब आराम का समय हो तो बिल्कुल बिना अपराध बोध के आराम। अब एक प्रश्न यहां पर खड़ा होता है, एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बिना अपराध बोध के आराम। बिना अपराध बोध के आराम आप कैसे कर पाएंगे? जब आप डेली के टास्क को कंप्लीटली पूरी तरह से कर लेंगे, तभी आप बिना अपराध बोध के आराम कर पाएंगे, है ना। अगर आपके मन में ये बात होगी कि अरे यार, मैं तो आज का टास्क पूरा ही नहीं कर पाया, तब आप किसी भी स्थिति में बिना अपराध बोध के आराम नहीं कर पाएंगे। आराम करें, बिना अपराध बोध के आराम करें, क्योंकि आपने टास्क को पहले पूरा कर लिया है। लेकिन आराम को कभी भी अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, उसे अपनी आदतों में शुमार और तब्दील मत होने दीजिए, है ना। अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मैं जो ये आराम कर रहा हूं, इससे पहले क्या मेरे जो डिजायर्ड गोल हैं आज के, क्या मैंने उस पर अपना काम पूरा किया है? अगर जवाब हाँ में है तो बिल्कुल आराम से आराम कीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो है वो ये
एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम शुरुआत कैसे करें। अगर हम लंबे समय से आलस्य और प्रमाद के आदी हो चुके हैं तो हम शुरुआत कैसे करें। शुरुआत जो है वो बहुत छोटे छोटे कदमों से करना है। हम छोटे छोटे टास्क बनाएंगे, छोटे छोटे। आज सिर्फ 30 मिनट ही अपने लक्ष्य पर काम करेंगे, फिर कल 30 मिनट काम करेंगे, और जब इसी तरह से 30 मिनट का काम हम लगातार करेंगे तो एक दिन हम उसी काम को करने के आदी बन जाएंगे और ये हमारी आदतों में शुमार हो जाएगी। याद रखिए, बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, लेकिन हर दिन का एक छोटा छोटा प्रयास आने वाले दिनों में बड़ी सफलता का कारण अवश्य बनता है ना। तो सॉल्यूशन है, छोटे छोटे टास्क बनाइए, 30 मिनट का टास्क बनाइए और उस पर जो है वो काम करना शुरू कीजिए। जब मन जो है वो बिल्कुल काम करने का ना करें तब क्या करें। अगर मन कहे आज नहीं, आज बिल्कुल नहीं हो सकता, तब क्या करें। तब आप अपने आप से सिर्फ एक ही सवाल पूछें, क्योंकि मन आराम करने का आदी हो चुका है, वो आपको मना करेगा कि अरे यार थोड़ी सी और आराम कर लो। तब जो है वो ऐसी स्थिति में अपने आप से ये प्रश्न करें, अगर मैं आज भी रुक गया तो मेरे सपने कितने करीब आएंगे, हमारी मंजिल कितनी करीब आएगी। यही सवाल आपको अपने आप से बार बार पूछना है और यही वो सवाल है जो आपको खड़ा करेगा दोस्तों। क्योंकि सपने देखने वालों की संख्या तो बहुत है दोस्तों, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए दिन रात एक करने वालों की संख्या बहुत कम है। सपनों को साकार करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते पर चलने वालों की संख्या बहुत कम है। और यही वजह है कि असफलता की दरें भी जो है वो बहुत ज्यादा है सफलता की तुलना में। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, तो क्या सफलता पाने के लिए हमें जिंदगी से आराम को बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए? नहीं, हमें आराम को बिल्कुल भी निकाल नहीं देना चाहिए, बल्कि इस पर हमें नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। जब आपका मन कहे सो जाओ, तब कभी कभी खुद से कहिए पहले अपना काम जरूरी है, इसके बाद सोना जरूरी है। जब मन कहे कल करेंगे, तब कहिए नहीं, शुरुआत जो है वो हमें अभी से करनी है और आज से ही करनी है। क्योंकि मन का ये आदत है कि वो बार बार टालेगा। और अपने मन से ये कहिए, जब मन कहे कि कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, सो जाओ, तो अपने आप से कहिए कोशिश किए बिना मुझे सफलता नहीं मिलने वाली। और अपने हमारा जो स्ट्रेंथ है इसके बारे में भी हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम कितने स्ट्रेंथेन हुए हैं। तो इसलिए हमें रुकना तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपका सबसे बड़ा दुश्मन दूसरा कोई नहीं बल्कि व्यक्ति स्वयं होता है। अगर कई बार आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है उस पर नजर डालें, आपका आलस्य और आपका प्रमाद ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आप ये संकल्प लें, आराम करेंगे लेकिन आराम के गुलाम नहीं बनेंगे, थकेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं, फिर से उठ करके खड़े होंगे और चलते ही जाएंगे। और सबसे जरूरी, अपने सपनों को सिर्फ सोचेंगे नहीं, उसके लिए हर पल प्रतिपल कुछ न कुछ करते रहेंगे। सफलता आराम के कमरों से नहीं जाती दोस्तों, मेहनत के रास्ते पर मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और RS स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल सोच को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बने रहें अपने दोस्त SPC के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अपनी अगली शो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।